बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सपॉन लेज़र की जानिब से खुशामदीद। हम आज अपनी पुरानी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वेवलेंथ कैसे काम करती है, वेवलेंथ कितनी किस्म की होती है जो ईपॉन या जीपॉन नेटवर्क में यूज़ होती है। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो मुख्तलिफ वेवलेंथ प्रोड्यूस करती हैं जिससे हम पॉन नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ईपॉन या जीपॉन। ईपॉन और जीपॉन में क्या फ़र्क है ये भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे नेटवर्क में यूज़ होती है वो होता है ट्रांसमीटर। हम अपने पुराने ट्रांसमीटर को चेंज करते हैं 1550 ट्रांसमीटर के साथ। ये मुख्तलिफ पावर में आता है। हमारे पास एक्सपॉन लेज़र का 3 dBm और एक्सपॉन लेज़र का 10 dBm फाइबर आउट मौजूद है। किसी भी ट्रांसमीटर को RF इनपुट करने के लिए जो आइडियल होती है पावर वो 78 to 82 dBu होती है, ताकि उसका AGC अच्छे तरीके से काम कर सके। हम इससे ज़्यादा या कम रखते हैं तो फ्लक्चुएशन की सूरत में रिज़ल्ट ख़राब होता है, तो बेहतर है कि हम 78 से 82 dBu तक इनपुट करें। और इसमें अगली चीज़ जो यूज़ होती है वो है EDFA। EDFA बेसिकली इरोबियम डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर है। ये लेज़र को या लाइट को एम्पलीफाई करता है। इसमें लाइट पंप लगा होता है जो अगर इसको 0 dBm दें तो इसको एम्पलीफाई करके बढ़ा के ये ज़्यादा पावर देता है। EDFA मैं आपको ट्रांसमीटर और EDFA दिखा भी देता हूँ। ये ट्रांसमीटर 1550 का है, बिल्कुल उसी तरह का आप देख सकते हैं, रैक में लगा सकते हैं। हमारे पास 3 dBm और 10 dBm के ट्रांसमीटर मौजूद हैं। ये है EDFA। इसमें EDFA में एक इनपुट होती है, बाकी आउटपुट्स होती हैं। अगर आप इसको 0 dBm लेज़र इनपुट करते हैं तो ये 22 dBm लेज़र आउटपुट करता है। हमारे पास जो EDFA मौजूद है स्टॉक में 22 dBm का है इस वक्त। तो हर एक पोर्ट से ये 22 dBm आउटपुट देगा। इसका मतलब ये हो गया, ये ऑलमोस्ट आपके पुराने ट्रांसमीटर के 4 ट्रांसमीटर के बराबर इसकी एक पोर्ट होगी। EDFA का इंट्रोडक्शन हो गया, आगे चलते हैं। उससे अगली डिवाइस जो हमारे नेटवर्क में यूज़ होगी किसी भी पॉन नेटवर्क में, पॉन ईपॉन हो या जीपॉन हो, उसमें OLT इस्तेमाल होगी। तीसरी चीज़ OLT क्या काम करती है, उसको हम डाटा, इंटरनेट, PSTN मतलब टेलीफोन और IPTV ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं। और इसी तरह से ये काम करती है कि जो भी चीज़ इसको देंगे ये वापस उसको कस्टमर तक पहुंचाएगी। तो उसके तरीक़ाकार वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। OLT की बात हो गई। OLT के बाद आगे चलते हैं। हमारी OLT में OLT का भी इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में मैं आपको दिखा देता हूँ। OLT कैसी होती है, पॉन या ईपॉन या जीपॉन कोई भी हो, OLT एक ही तरह की होती हैं। उसमें स्टैंडर्ड्स का कुछ फ़र्क है, वो आगे तफसील में ईपॉन और जीपॉन के डिफरेंस की तफसील में बताता हूँ। ये OLT है। OLT का इंट्रोडक्शन पे वीडियो हम दे चुके हैं। OLT की ये पॉन पोर्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक पॉन पोर्ट पे एक SFP लगती है जो मुख्तलिफ पावर की होती है। उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। तो वापस आते हैं SFP की तरफ। SFP पॉन SFP में 1490 nm वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, जो मुख्तलिफ पावर की SFPs में मुख्तलिफ होती है। +4 से लेके +8 dBm तक ये SFPs अवेलेबल होती हैं। हमारे पास +8 dBm की अवेलेबल हैं। इसी तरह से आगे इसके बाद जो इस्तेमाल होता है, ये तीनों वेवलेंथ इकट्ठी हो गई हैं 1550 और 1490।
1310 हमारा ONU प्रोड्यूस करता है बेसिकली। तो इन तीनों को इकट्ठा करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको बोलते हैं WDM, मल्टीप्लेक्सर, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। उसकी भी मैं आपको तफसील दिखा देता हूँ। उसमें ये होता है कि 1310 1490 OLT की तरफ से जो आ रही है फाइबर, उसको हम 1310 1490 वाली पोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। ONU मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उनकी शक्लें कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे इस तरह का भी होता है, ये भी एक किस्म है, ये भी है और ये भी है। हमारे पास 2-3 किस्म के मौजूद हैं। बात हो रही थी कि OLT से जो इनपुट आ रही है वो हम ब्लू पोर्ट में इन कर देते हैं, जो एडफा की तरफ से इनपुट आ रही है वो हम ग्रीन पोर्ट में इनपुट कर देते हैं, और जो कॉम पोर्ट जिस पर लिखा होता है या आउट लिखा होता है, इनपुट लिखा होता है, उस पोर्ट पे हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इस पे कॉम लिखा हुआ है, मतलब कंबाइन कर सकते हैं इस पे। तो इससे आगे चलते हैं, और चीज़ें जो यूज़ होंगी वो हैं फाइबर स्प्लिटर्स। स्प्लिटर्स आप जानते हैं, आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आपको उनके बारे में पता है, वो भी यूज़ हो सकते हैं। बस ये कि उनमें ये देखना है, अगर कोई बहुत पुराना आपके पास स्प्लिटर लगा हुआ है तो उसको चेंज कर लें, ताकि वो भी 15-50 वेवलेंथ को स्प्लिट करने की अहलियत रखता हो। अगर वो नहीं अगर ऐसा कोई स्प्लिटर लगा हुआ है जो 15-50 को स्प्लिट नहीं कर सकता, तो आप उसको रिप्लेस कर लें। स्प्लिटर्स में जो पुराने स्प्लिटर्स आपके लगे हुए हैं, जैसे 595, 2080, 4060, इस तरह के जो स्प्लिटर्स लगे हुए हैं वो भी काम करते हैं। और उसके अलावा एक मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्लिटर्स आते हैं बराबर की रेशो में, जो अगर एक इनपुट करें तो 2 आउटपुट देता है, इसी तरह से एक इनपुट करें 4 देता है, इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते एक इनपुट करें तो 64 भी देता है। हर स्प्लिटर के लॉसेस मुख्तलिफ होते हैं, तो उसका डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में, स्प्लिटर्स वाली वीडियो में। उसके बाद जो चीज़ यूज़ होती है, यह स्प्लिट होके हमारे कस्टमर तक पहुंचा, वहाँ पे हमारा ONU या नोड लगी है, तो उससे अगली चीज़ है नोड। नोड वही चीज़ है जो आप ऑलरेडी अपने नेटवर्क में यूज़ करते हैं। उसी नोड पे आप स्प्लिट करने के बाद जब भी 0 dBm हो या 2 dBm से लेके -5 dBm तक जितनी भी पावर आपके पास इसके बीच में मिल जाए स्प्लिट करने के बाद, वो आप अपनी नोड में भी लगा सकते हैं, ONU में भी लगा सकते हैं। अगर आप नोड यूज़ करेंगे तो आप उसी नेटवर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी चला रहे हैं, उसमें ONU अगर लगाएंगे तो वो आप एक कस्टमर को भी दे सकते हैं, या फिर उस ONU के थ्रू आप और ज़्यादा कस्टमर भी दे सकते हैं। इस पे तफसील से बात करेंगे। अभी इस चीज़ को देखते हैं कि EPON और GPON में क्या फ़र्क है। तो EPON और GPON के फ़र्क को समझने के लिए ये टेबल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रिपल प्ले नहीं कर सकते EPON में, GPON में कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। EPON और GPON दोनों में ट्रिपल प्ले कर सकते हैं। मैक्सिमम स्प्लिट रेशो का थोड़ा फ़र्क है। अगर एक पॉन पोर्ट आप यूज़ करते हैं तो उस पर 64 स्प्लिट कर सकते हैं EPON पे, और इसी तरह से GPON पे आप 128 तक कर सकते हैं। प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन होती है हमारी डिवाइसेस के दरमियान, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो होती है हमारी डिवाइसेस के दरमियान, उसके प्रोटोकॉल का फ़र्क है, वो हमारे समझने की चीज़ नहीं है। मैं बता देता हूँ, IEEE स्टैंडर्ड जो है वो EPON में यूज़ होता है। ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जो है वो GPON में यूज़ होता है। डाटा स्ट्रीम का थोड़ा सा फ़र्क है। अपलिंक और डाउनलिंक दोनों की सेम है। ये अपस्ट्रीम है 1.25 और GPON की भी 1.25 है। डाउनस्ट्रीम में थोड़ा डबल होती है, डाउनस्ट्रीम GPON की डबल होती है। स्प्लिट लॉस जो होते हैं, जो स्प्लिटर से अगर EPON का एक फाइबर आ रहा हो और दूसरा GPON का आ रहा हो, अगर एक ही तरह से स्प्लिटर यूज़ करे एक ही किस्म के, तो दोनों पे स्प्लिट लॉस सेम होगा। और वेवलेंथ तीनों में एक ही तरह की यूज़ होती हैं, एक ही तरह से काम करती हैं बिल्कुल। मल्टीप्लेक्स आप यानी WDM EPON पे भी लगा सकते हैं, GPON पे भी लगा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमें ये बात समझ आई कि टोटल 3 डिफरेंस हैं EPON में और GPON में। एक डिफरेंस तो ये है कि 64 स्प्लिट कर सकते हैं EPON में,
और GPON में 128 कर सकते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल का डिफरेंस है, तीसरा डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस है। इसके अलावा बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। अब उसके काम को हम समझेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम अब अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात करते रहें। और फेसबुक पे भी एक्सपॉन लेज़र का पेज है, उसको भी लाइक करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।